जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, मैं आज कपड़े के बिज़नेस के विषय में कुछ विस्तार से जानकारी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो साथी नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, नई दुकान कपड़े की शुरू करना चाहते हैं, किन मार्केट में शुरू करें, कहां पर शुरू करें और क्या-क्या कपड़ा उनको स्टार्टिंग में रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे अपनी दुकान का प्रचार करें, इसी विषय पर मैं पहले बात करूँगा। उसके बाद साथियों, जो पहले से दुकान किए हुए हैं, उनकी दुकान पर कस्टमर कम आते हैं और उनके बगल वाली दुकान पर कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो क्या कारण है और आपकी दुकान पर कस्टमर कैसे आएँगे? इसी विषय पर मैं विस्तार से आप सभी लोगों के साथ में कुछ बात करना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो नई दुकान शुरू करना चाहते हैं। साथियों, पहले तो आप कुछ अनुभव कर लीजिए कि होलसेल रेट में कपड़ा क्या भाव आपको मिलता है, कितना इसमें फ़ायदा होता है। आप खुद जाकर बड़े-बड़े होलसेलर से आप पता करिए, कुछ जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से आपका बजट क्या है और कहाँ पर सुविधा रहेगी। आप ग्रामीण क्षेत्र के किसी बाज़ार या मार्केट में करना चाहते हैं कि शहर की मार्केट में करना चाहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उस जगह का चुनाव करिए। लेकिन चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना है, जिस मार्केट में आप करना चाहते हैं दुकान, वहाँ पर आस-पास में कपड़े की दुकान बहुत ही कम हो या 1-2 छोटी-छोटी दुकानें हो तो ठीक है। या फिर बिल्कुल नहीं हो दुकानें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है? भले ही बाज़ार छोटी हो, मार्केट छोटी हो, लेकिन आप कम लागत से शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात साथियों, कपड़ा क्या-क्या आपको स्टार्टिंग में रखना चाहिए? कपड़ा रखना चाहिए, जैसे आप कपड़ा जो है पैंट का, शर्ट का कपड़ा रखते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे कपड़े होते हैं जो रखिए, साड़ी भी साथ में रखिए, लेकिन उसके साथ में रेडीमेड कपड़ा रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जीन्स का पैंट है, टी-शर्ट है, लोअर है और बच्चों के कपड़े हैं। नए-नए समय के जो फैशन वाले कपड़े आ रहे हैं, नए-नए डिज़ाइन के, उन कपड़ों को भी रखना ज़रूरी है। उसके साथ में ठंडी का जो कपड़ा है, ऊनी गर्म कपड़ा, उसको भी रखना ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी कपड़ों की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा आपको लाना है। इस पर ध्यान रखना, जिससे ग्राहक, कस्टमर आपकी दुकान पर आए, जो भी कपड़ा चाहें, रेडीमेड या ऐसा कपड़ा चाहते हैं या रेडीमेड कपड़ा चाहते हैं सिला हुआ, या फिर गर्म कपड़ा चाहते हैं ऊनी कपड़ा, तो उनको एक ही दुकान पर सब मिल जाए। लागत थोड़ी ज़्यादा आपकी बैठेगी, लेकिन कस्टमर आपके बने रहेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। इस प्रकार से आप करेंगे स्टार्टिंग में तो ठीक है। उसके बाद साथियों, आपको रेट पर ध्यान रखना है, अपनी क्वालिटी पर, अपने रेट पर, जो रिटेल आपका रेट है उस पर आपको ध्यान रखना है। जिस मार्केट में आपकी दुकान है या आसपास की मार्केट की अपेक्षा थोड़ा रिटेल रेट आपका थोड़ा-सा डाउन आप करके रखिए और अपनी मीठी बोली भाषा का प्रयोग करिए, बात व्यवहार अच्छे से बनाकर रखिए। आपकी दुकान अवश्य ही चलेगी। कस्टमर कोई कपड़ा लेकर जाते हैं आपकी दुकान से और घर से वापस लाना चाहते हैं, नहीं पसंद आता या कपड़ा छोटा-बड़ा हो जाता है, उसको वापस कर लीजिए आप। पैसा चाहते हैं, पैसा भी दे दीजिए। चेंज करके दूसरा कपड़ा चाहते हैं, दूसरा कपड़ा उनको दे दीजिए। इस प्रकार से आप जो है अपना व्यवहार, अपने दुकान का नाम फेमस करिए। दूसरी बात है साथियों, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपकी दुकान नई है, किसी कस्टमर को पता नहीं है कि यहाँ पर दुकान है, तो आपके पास बाइक है, टेम्पू है, कुछ भी जो भी साधन है, आप उससे अपने कपड़े कुछ अपने साधन पर रखिए, बाइक पर या टेम्पू पर रखिए और आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के अंदर-अंदर जो गांव पड़ते हैं, वहाँ पर ले जाकर उन कपड़ों को गांव-गांव में बेचिए और एक पर्चे पर अपनी दुकान का नाम, आपका नाम, मोबाइल नंबर और किस मार्केट में आपकी दुकान है, सब कुछ उस पे लिखवा कर एक-एक घर में पर्चा दीजिए और कपड़ा भी बेचिए। कपड़े की क्वालिटी लोग देखेंगे, दाम उनको रेट पसंद आएगा रिटेल का और क्वालिटी कपड़े की पसंद आएगी और पर्चे पे आपका पूरा एड्रेस, पूरा डिटेल रहेगा दुकान का और आप का जो फेस है उसकी पहचान करके रखेंगे कस्टमर, तो बाज़ार में भी आएँगे और आपके दुकान पर आएँगे। इस प्रकार से आपके कस्टमर तेज़ी से बढ़ेंगे और आपकी दुकान चलेगी। इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे साथी पहले से दुकान किए हैं, उनकी दुकान कम चलते हैं, कस्टमर उनकी दुकान पर कम आते हैं और पड़ोस की दुकान पर कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो क्या करना है साथियों? यही कारण है कि उनकी दुकान पर उनको कपड़े का जो रेट है, रिटेल भाव है, थोड़ा-सा डाउन करके मिलता है। कस्टमर को रेट पसंद आता है, रेट बहुत मायने रखता है अपने आप में। उसके बाद कपड़े की क्वालिटी, उनकी बोली भाषा, इन सब चीज़ों पर आप भी ध्यान रखेंगे तो आपकी दुकान भी चलेगी। लेकिन आपकी दुकान अभी कम चल रही है, कस्टमर कम आ रहे हैं, उसके लिए इसी प्रकार से आप भी अपनी दुकान का प्रचार कीजिए। अपने बाइक से, अपने टेम्पो से, अपने साधन से आप गांव-गांव ले जाकर पहले कपड़ा बेचिए, साड़ी, जीन्स का पैंट, टी-शर्ट, बच्चों का कपड़ा बेचिए और पर्चा छपवाकर गांव-गांव अपना प्रचार कीजिए। कपड़ा भी बेचिए और आपका प्रचार भी होते रहेगा। आपकी दुकान का नाम, मोबाइल नंबर, अपना नाम
आपका फेमस होगा। इस प्रकार से आप प्रचार करेंगे और कपड़ा बेचेंगे तो आपके फेस की पहचान होगी, लोग मार्केट में आएंगे तो आपकी दुकान पर जरूर आएंगे। दूसरी बात है, आप रेट और क्वालिटी कपड़े की, अपनी बोली भाषा, इन सब पर कंट्रोल रखिए और अच्छे से बात व्यवहार बना कर रखिए। दूसरी बात है साथियों, जो टाइम है पड़ोस की दुकान का, पास की दुकान का जो चलती है सुबह खुलने और शाम को बंद होने का, आपको ध्यान रखना है। उस दुकान की टाइम से आपका जो दुकान का टाइम टेबल है, सुबह 1 घंटे पहले खोलिए और शाम को 1 घंटे बाद में बंद करिए। उस दुकान के बंद होने से बाद में बंद करिए और सुबह उससे खुलने से आप 1 घंटे पहले खोलिए। सुबह 1 घंटे पहले खोलना है दुकान आपको, शाम को 1 घंटा लेट तक खुले रखना है आपकी दुकान। इस पर ध्यान रखेंगे और इस तरह आप प्रचार करेंगे तो आपकी दुकान पर भी कस्टमर आएंगे जरूर। साथियों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और जो है जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।